दोस्तों पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारी हर सफलता, हमारी हर शांति, सुख के बीच आने वाला अगर कोई दुश्मन है हमारा ना तो खुद हमारे अंदर रहने वाला है और वो है आलस। चीज़ों को टालना, काम को टालना, ये जो हमारी हैबिट बन जाती है ना यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। और इस चीज़ से ना मैं हमेशा 2-4 होती रहती हूँ। 1 वीक बहुत अच्छा जाता है मेरा, उसके बाद फिर ये आकर के मेरे सामने आलस खड़ा हो जाता है। तो मैंने जो मंत्र अपनाया है अपने लिए वो यही है कि जब कभी भी ऐसे आपके सामने आलस आए ना तो आप सब कुछ छोड़ के ना बस जुट जाओ काम में और बस देखो कैसे कैसे धराशायी हो जाता है ये आपके सामने। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ये ब्लॉग है संडे का। तो अभी हो गई है शाम और मैंने यहाँ पे बनाया है मैंगो शेक पाखी के लिए, पाखी के पापा के लिए और मेरे कन्हैया जी के लिए। तो बस मैंने तीनों की ग्लास यहाँ ट्रे में लगा दी है और शेक उनको दे देती हूँ। तो आज का व्लॉग आप लोग समझ ही गए होंगे इंट्रो देख करके कि किससे रिलेटेड है। जी हाँ, आज का व्लॉग रिलेटेड है आलस से। तो आलस एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों जो हम हमें समझ में नहीं आता है। हमें लगता है अरे ठीक है ना, हमने काम को टाल दिया, थोड़ी देर बाद कर देंगे ना, तो जो सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ हम कर ही देंगे ना काम को, उस सेटिस्फेक्शन को अंदर ही अंदर हम ले करके खुश होते रहते हैं और चीज़ों को टालते 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 ऐसा हो जाता है कि जब वो काम हमारे सामने है तभी उसकी वैल्यू है, बाद में उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में हम उसको खुद नहीं करते क्योंकि हमारा मन ही नहीं होता उसको करने का। फिर तो आज का ब्लॉग यही है फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा मेरे साथ तो होता ही रहता है, मुझे पता है सबके साथ होता रहता है ये कि हम बहुत सी प्लानिंग करते हैं। कभी कभी वो प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट चलती है, सब कुछ स्मूथली चलता है और कभी कभी हम एकदम से स्टक हो जाते हैं। जैसा कि मेरे साथ आज हुआ संडे के दिन सुबह मेरा अच्छा स्टार्ट हुआ, उसके बाद से मैं एकदम से स्टक हो गई। मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। तो काफ़ी देर तक मुझे लगा शायद मेरी नींद नहीं पूरी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं सोई, बट मैं सो भी नहीं पा रही थी, बहुत बेचैनी सी हो रही थी और कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का। तो मैं एकदम से उठी, मैंने खूब अपने आप को एकदम से वार्म अप किया, अच्छे से एक्सरसाइज की। दोबारा से मैंने जाके शावर लिया, नहाई और फ्रेश अंदर से खुद को ज़बरदस्ती मैंने पुश किया ये करने के लिए। तो बॉडी से जब स्वेटिंग हुई, पसीना निकला और फिर मैं नहाई ना तो एकदम से फ्रेशनेस फील हुई। फिर मैंने अपने भगवान की पूजा की, उनको मैंगो शेक पिलाया, सबके लिए मैंगो शेक बनाया और फिर जुट गई अपने काम में। तो यही मैंने अपना लिया है यहाँ पे, जो मेरा मंत्र है आलस से लड़ने का वो यही है कि कुछ प्लानिंग मत करो इस तरीके के। जब आपको स्टक सा फील हो, एकदम से आपको लगे कुछ नहीं करने का मन हो रहा है, तो बस उठो और जुट जाओ बिना प्लानिंग के काम में। आधे से 1 घंटे के अंदर ही देखना आपके अंदर का जो आलस है, जो लेज़ीनेस है, जो काम को टालने वाली चीज़ है ना, हैबिट, वो एकदम से गायब हो जाती है। तो चलिए, ये तो मैंने आज जो मेरे साथ फ़ील हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। संडे मार्केट हमारे यहाँ लगती है, वहाँ से मैं सब्जियाँ लेके आई हूँ। सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धो करके अब मैंने यहाँ पे एक अलग बास्केट में रख ली है। जब ये ड्राई हो जाएंगी तो उनको फ्रिज में रख दूँगी। और आज डिनर में ना बहुत ही सिंपल सा खाना बनाने जा रही हूँ मैं, वो है आलू परवल की सूखी सब्ज़ी। तो आप देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा चेंजेस अपने मन से लाती रहती हूँ। तो आज की सब्ज़ी मैं बहुत ही सिंपल हल्के मसाले वाली बनाने वाली हूँ और साथ ही साथ खाने में मैं छाछ यूज़ करूँगी। मेरे यहाँ पाकी की दादी जी बोलती हैं कि दही नहीं खाना चाहिए रात में। हाँ, बात उनकी सही है, बट इतनी गर्मी पड़ रही है ना इस टाइम पे कि दही खा लो ना तो पेट में एकदम ठंडक सी रहती है। तो दही तो नहीं खा रही, तो छाछ मैं सोच रही हूँ रात में इस तरीके से खाने के साथ मैं बनाऊँगी, उसको फ्राई करूँगी। तो सब्ज़ी मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। मैंने एक प्याज और एक आलू ले लिया है और थोड़े से परवल हैं उनको कट कर लिया है। बहुत ही थोड़ी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं और उसके पापा ही खाएंगे। पाकी को तो सब्जियों से दुश्मनी है, तो वो तो आलू निकाल निकाल के ही खाएगी, तो ये आलू उसके लिए डाल रही हूँ मैं। तो मैं वही बोल रही थी फ्रेंड्स कि सबसे आपका दुश्मन ना बाहर कहीं कोई नहीं है। कोई इंसान आपका दुश्मन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है आपका कोई शत्रु, कोई दुश्मन है ही नहीं बाहर की दुनिया में। जो है वो सब हमारे अंदर है। हमारे अपने अंदर ही वो चीज़ें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। हमारे अच्छे काम को जब हम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से रोड़ा, जिसको बोलते हैं ना, बीच में रुकावट जैसे बन के आ जाती है। तो वो क्या है, वो यही है, काम को टालना, काम को टालने की आदत। आज नहीं कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, और इस तरह करते करते ना हम इम्पोर्टेंट काम्स को जो है ना, जो हमारे ज़रूरी काम होते हैं उनको हम टालते जाते हैं और अंत में वो काम वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, होते ही नहीं हैं।
तो मैं तो सब्ज़ी लेके आई संडे मार्केट से, इसके पाकी के पापा जब भी आए तो वो फ्रूट्स लेके आए थे। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐसे रख दी हैं। ये बॉक्स मैंने आज धोया है फ्रेंड्स, इसमें मैं हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक ये सब पील करके काट के वॉश करके रखती हूँ। तो चलिए सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो थोड़े से तेल में, अभी मैंने तेल भी बहुत कम कर दिया है यूज़ करना, और सरसों का तेल ही कोशिश करती हूँ कि यूज़ करूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें मिलावट हर चीज़ में आ रही है ना कि खाना भी अब ना बहुत सोच सोच के खाना पड़ता है यार। घर में भी हम बनाते हैं, घर का खाना तो हेल्दी होता है कहते हैं, बट घर में भी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो लाते तो हम बाहर से ही है ना। तो बहुत सोचना पड़ता है यार कि कितना ऑयल डालें, कितना बटर यूज़ करें। हर चीज़ में मिलावट है और हर चीज़ आजकल नुकसान कर रही है। तो सब्ज़ी यहाँ पे मैंने छौंक दी है आलू परवल की। प्याज देखिए मैंने एक साथ में ही डाल दिया, उसका अलग से तड़का नहीं लगाया है। थोड़ी देर तक इसको रख देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। तो जब तक इसका पानी सूखता है ना फ्रेंड्स, चलिए ये जो सब्ज़ी वाली टोकरी है इसको नीचे रख देते हैं। तब तक ये सूखेंगी सब्जियाँ, उतनी देर में मैं जो स्लैब है यानी प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करके बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से बर्तन हैं जो निकल गए हैं। अक्सर मेरा सिंक भर जाता है, उसके बाद मैं धुलती हूँ बर्तन। बट अभी मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े थोड़े भी बर्तन अगर इकट्ठा होते हैं ना तो उनको धुल के हटा दिया जाए, क्योंकि फिर छोटा सा सिंक है, किचन भी बहुत छोटा है मेरा, उसमें जब एकदम बर्तन भरा रहता है ना तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता, और अगर उस टाइम पर कोई आ जाता है तो बहुत बुरा फील होता है। तो बर्तन धुल लेती हूँ यहाँ पे फटाफट से। उतनी देर में मेरी सब्ज़ी में जो पानी है वो सूख जाएगा, तो फिर उसमें मसाले ऐड करूँगी। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, आप लोग आलस से कैसे लड़ते हो? मतलब किस तरीके से? मेरा जो है वो यही है कि भाई जब भी आपको ऐसा फ़ील हो ना कि नहीं कुछ मन नहीं कर रहा है, तो उठ जाओ और लग जाओ काम पे बस, बिना कुछ सोचे समझे। और दूसरी एक चीज़ और है यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है, वो है अपने आप को ना फिज़िकली एक्टिव रखना। अगर आपकी बॉडी में अकड़न रहेगी, मसल्स में स्टिफनेस रहेगी ना, तो आलस तो आना ही आना है। तो जितना भी हो सके अगर आप 1 घंटे की वॉक कर सकते हो वो कर लो, एक्सरसाइज कर सकते हो वो कर लो, बट अपनी बॉडी को ना एकदम लाइट और हल्का रखो, मसल्स को बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखो, तो आलस नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने ड्राई मसाले ऐड कर दिए, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, बस। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। उसके बाद अब सीधा इसमें मैं नमक डालूँगी और इसको ढक दूँगी। तो बहुत ही सिंपल और एकदम सादी सी सब्ज़ी बन रही है। वैसे भी गर्मी है, अप्रैल का महीना चल रहा है, रात का खाना जितना हल्का रखा जाए, जितना कम मसाले और तेल वाला रखा जाए ना, उतना ही अच्छा है। तो चलिए इसमें नमक डाल दिया है मैंने, और अब बस इसको ढक देंगे और ढक करके इसको पका लेंगे। तो बस अब जो बर्तन धुले हैं फ्रेंड्स उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ। मेरी किचन ना बहुत छोटी है और हम 3 लोग ही हैं, बट फिर भी सामान तो हो ही जाता है ना यार, गृहस्थी का कितना भी कर लो भर ही जाता है। तो जगह बिल्कुल भी नहीं रहती, मुझे जगह बनानी पड़ती है चीज़ों के लिए। तो अभी ये जो फ्रूट्स आए हैं इनको अलग करके मैं रख रही हूँ। कुछ तो मैंने धुल लिए थे सब्जियों के साथ, कुछ जो अभी आए हैं वो बाद में अब धुलूँगी, क्योंकि अभी डिनर का टाइम हो गया है और वरना रात हो जाएगी। और नेक्स्ट डे पाकी का स्कूल भी है। ये पपीता मैंने आधा कट करके इसके पापा को दिया है, अभी इसको भी वापस मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अब सब्ज़ी में क्या डालना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने ना धनिया धुल करके रखी है। सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ तो इसमें लेकिन डालूँगी मैं ना धनिया ढेर सारा, क्योंकि धनिया से ही इसमें टेस्ट आएगा। और ये ना कोई रेसिपी नहीं है, ये मेरा अपना तरीका है। मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ ताकि खाने में जो वही सब्ज़ी हम रोज़ खाते हैं ना उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज लगे। तो आज की सब्ज़ी में मैंने यही ट्विस्ट किया है कि मसाले बहुत कम रखे हैं और लहसुन भी नहीं डाला है, सिर्फ धनिया का फ्लेवर मुझे चाहिए आज की सब्ज़ी में। इसलिए मैंने सब्ज़ी देखी यहाँ पक गई है, तो अब इसमें जो धनिया कट करके रखा है ना वो डाल देंगे। तो धनिया आप खूब सारा डालेंगे ना तो सब्ज़ी में एक अलग ही टेस्ट आता है और खाने में ना बहुत अच्छी लगती है सच में। तो ये मैं इस तरीके से अक्सर बनाती रहती हूँ, कोई भी सब्ज़ी रहेगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दूँगी, तो जब हम खाने बैठते हैं तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो खुद को भी अच्छा लगता है। साथ के साथ अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड है, आपके नाइफ़ हैं, जो चाकू वाकू आप यूज़ करते हो, तुरंत अगर धो के आप हटा दो तो उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और अच्छे से हमारे साथ लंबे टाइम तक चलते हैं। तो चलिए अब छाछ रेडी कर लेते हैं। तो मैंने अमूल ताक यानी अमूल छाछ का एक पैकेट यहाँ पे लिया है और इस पूरे पैकेट को मैं यहाँ पे खाली कर रही हूँ, मीन्स इस बोल में निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं तो आज सिर्फ छाछ पीकर ही सोने वाली हूँ। डिनर मैंने स्किप किया है, आज नहीं करूँगी डिनर। चीनी भी मैंने छोड़ दी, इसलिए मैंने मैंगो शेक भी खुद के लिए भी नहीं बनाया था, सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाया था। तो चलिए अब छाछ को तड़का लगाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाल दी है और राई का तड़का लगा दिया है। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, बट मैंने सिर्फ राई और मिर्ची का तड़का लगाया है। और ये हो गई हमारी छाछ यहाँ पे रेडी तड़के वाली।
तो खाना लगभग बन चुका है फ्रेंड्स। इस तरीके से छाछ को ना आप भी फ्राई करके तड़का लगा के आप खाने पे यूज़ करिए। आप दिन में, रात में, कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बस जब आप इसको सर्व करें तो उस टाइम पे इसमें थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दीजिए। तो छाछ का ना टेस्ट एकदम अलग हो जाता है। एकदम जो मसाला छाछ मिलती है ना मार्केट में, बिल्कुल वैसा लगता है ये पीने में। तो छाछ भी यहाँ पे हो गई है रेडी। सब्ज़ी भी मैंने बना करके रेडी कर ली। आज का हमारा जो डिनर है एकदम सिंपल सा, वो भी रेडी हो गया है। तो बस इसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ और उसके बाद लगा देंगे खाना सबका। बाकी के पापा तो मूवी देख रहे हैं, तो उसके बाद मैं इन लोग को खाना दे दूँगी। चलिए प्लेट लगा लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए सब्ज़ी का कलर भी कितना अच्छा आया है, एकदम ग्रीन ग्रीन सा कलर आया है धनिए की वजह से। और इसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हरी मिर्ची का तड़का लगाया है। और उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाली है खूब सारी। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और अब देखिए इसके साथ डाल देते हैं छाछ। तो ये वाली प्लेट तो अभी बाकी के पापा के लिए लगा रही हूँ मैं। तो उनको यहाँ पे रोटी और चपाती के साथ में उनकी प्लेट लगा के दे दूँगी। जो बाकी बची हुई छाछ है, मैं वही, बस मेरा वही डिनर होगा, मैं वही पी करके सोऊंगी। और पाखी को पहले मैंने बोला आलू से आप रोटी या पराठे खा लो, उसने मना किया, उसको दूध रोटी खानी है, तो उसको दूध रोटी दे दी मैंने। और ये हो गई जी इनकी थाली, यानी पाखी के पापा की थाली रेडी। चलिए उनको दे देती हूँ खाना। आज का ब्लॉग यही था फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा रूटीन ब्लॉग था। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो और थोड़ा भी पसंद किया हो ना आपने वीडियो के किसी भी पार्ट को, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में किसी न्यू रेसिपी, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ मेरे चैनल क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलती हूँ आपसे।